डीडी न्यूज के माध्यम से हम आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत आपको आज़ादी का सफर दिखा रहे हैं, जिसमें कई गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों और ऐसी ही कुछ कहानियों से आपको रूबरू करा रहे हैं। आज जानिए सशक्त राज्य नेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण और आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन अब्बास अली के बारे में। स्वाधीनता सेनानी और सशक्त राजनेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। वो जेपी के नाम से लोकप्रिय थे। जेपी ने भूदान और ग्राम दान जैसे समाज सुधार आंदोलन के लिए अहिंसक तरीका अपनाया। उन्होंने 1975 से 1977 के दौरान आपातकाल में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए भी अहिंसा का रास्ता चुना और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। वोट ले ले और उसको हम कह दें कि बस ये जनता की हुकूमत बन गई, लोगों की आजादी न हो। इसको सिविल लिबर्टीज कहते हैं। शहरी आजादियां वो लोगों की न हो, तो चाहे बेसिक डेमोक्रेसी कह लीजिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कह लीजिए, सोशल डेमोक्रेसी कह लीजिए, पीपुल्स डेमोक्रेसी, वो सब नाम है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण अहिंसा की विचारधारा पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के लिए क्रांति का अलग रास्ता चुना और आजाद दस्ता बनाया, जो स्वाधीनता आंदोलन के लिए क्रांतिकारियों का एक समूह था। उनका मानना था कि हिंसा और अहिंसा पर चर्चा बेमानी है और स्वाधीनता आंदोलन के लिए दोनों तरीके अच्छे हैं। हालांकि बाद में वे पक्के गांधीवादी बन गए और समाज सुधार के उद्देश्य से अहिंसक क्रांति के लिए जीवन समर्पित कर दिया, जिसे वे सर्वोदय आंदोलन कहते थे। गांधीवादी विचारधारा पर आधारित जयप्रकाश नारायण के कार्यों ने सिद्ध किया कि गांधीवादी दर्शन वर्तमान संदर्भ में भी प्रासंगिक है। राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण के लिए जेपी को नमन। आज स्वाधीनता सेनानी और आजाद हिंद फौज के कैप्टन अब्बास अली की पुण्यतिथि है। उनका निधन 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। अब्बास अली का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में 3 जनवरी 1920 को हुआ था। वे स्वाधीनता सेनानियों के परिवार से थे। उनके दादा रुस्तम अली खान को 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में फांसी दी गई थी। जब 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई तो अब्बास अली केवल 11 वर्ष के थे, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। अब्बास अली नौजवान भारत सभा में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना भगत सिंह और उनके साथियों ने की थी। बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदस्य बने। 1939 में वो विद्रोह के इरादे के साथ ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए। 1945 में जब सुभाष चंद्र बोस ने आजादी का बिगुल बजाया तो अब्बास अली ने ब्रिटिश सेना छोड़ दी और आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने अराकान यानी म्यांमार के वर्तमान प्रांत रखाइन में ब्रिटिश सेना के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन जब जापानियों ने मित्र देशों की सेना के समक्ष समर्पण कर दिया तो अब्बास अली के साथ आजाद हिंद फौज के 60,000 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब्बास अली को उनके 3 साथियों के साथ मुल्तान के किले में रखा गया। उन पर मुकदमा चला, कोर्ट मार्शल किया गया और 1946 में फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन 1947 में स्वतंत्रता के बाद रिहा कर दिया गया। वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए। कैप्टन अब्बास अली ने एक साक्षात्कार में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व को याद करते हुए कहा था, नेताजी की ये बात कि वो मुल्क के ऊपर सब कुछ कुर्बान भरोसा करने वाले आदमी। जब भी आजादी हिंद फौज लड़ाई लड़ी, हम अराकान में लड़े, जहाँ हमने अंग्रेजों के एक डिवीजन को एनसर्कुलर करके 6 महीने तक हवाई जहाज से राशन अंग्रेज ने डाला। 7 वर्ष पहले कैप्टन अब्बास अली का निधन हो गया, लेकिन मातृभूमि के लिए उनका प्रेम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। महान राष्ट्रप्रेमी कैप्टन अब्बास अली को